कल जिस तरीके से एक दुखद हादसा शिवखोड़ी से कटरा जाती हुई बस में सामने आया और जिसमें 9 लोगों ने जान गंवा ली और 18 लोगों को जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें भर्ती करवाया गया। आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल पहुंचे थे, घायलों से मिले और साथ ही साथ 10 लाख रुपए का मुआवजा उन लोगों को जिन्होंने अपनी इस हादसे में दुखद जान गंवाई और 50,000 रुपये का मुआवजा जो है इंजर्ड को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने जो है वो अनाउंस किया। हालांकि उसके बाद की बात करें युवा रायपुर सभा या फिर राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की बात करें तो वो भी घायलों से मिलने गए, उनसे उनका हाल पूछा। लेकिन पिछले कुछ महीनों की बात करें, एक बार दोबारा से जो है मिलिटेंसी को रिवाइव कराने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे इंसिडेंट पिछले कुछ महीनों से हुए जहां पर जम्मू प्रोविंस की खास तौर पर बात करें तो यहां पर एक बार दोबारा से मिलिटेंसी को रिवाइव कराने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कल भी हमने देखा कि किस तरीके से जो है बस के सामने कुछ बंदूकधारी सामने आ गए और फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद बस के ड्राइवर जो है वो इंजर्ड होते हैं, बस खाई में गिरती है, उसके बाद भी फायरिंग की जाती है और अंदर यात्रु जो है एक दूसरे को बोलते हैं आप शोर मत मचाइए। ऐसा लगेगा कि जो फायर कर रहे हैं उनको लगेगा कि अंदर कोई भी जीवित नहीं बचा। तो क्या इस पूरे मामले में खुलकर बातचीत करने के लिए हमारे एडिटर इन चीफ राघव महाजन जी हैं। राघव जी, जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों की बात करें, जम्मू प्रोविंस की बात करें, मिलिटेंसी जो है वो धीरे धीरे दोबारा से एक्टिव होने का प्रयास कर रही है और रही बात हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो मुंह तोड़ जवाब देते आए हैं और देंगे भी। लेकिन किस तरीके से देखते हो ये पिछले 5-6 महीनों से जो अलग अलग जगहों पर इंसिडेंट सामने आए हैं? राहुल जी, पहले तो रियासी अटैक के लिए अगर हम बात करेंगे तो बहुत ही दुखद ये खबर थी कल की और अभी तक जो है लोगों का इलाज, जो लोग भी जख्मी हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। कुछ लोगों ने इसमें जान गंवाई है। राहुल जी, मिलिटेंसी अगर एक्टिवनेस की बात करें तो हम लोग सब इससे वाकिफ हैं और हम लोग सब इसको जानते हैं जी कि पिछले 5 से 6 महीने में जम्मू प्रोविंस की बात करें, राजौरी जिला, पुंछ जिला पूरी तरह से मतलब किसी न किसी तरह टेरर थ्रेट्स के ऊपर इस समय मतलब टेरर थ्रेट्स पर है। और आप देखते चलो कि राजौरी में इंडियन एयरफोर्स पे अटैक होना, इंडियन एयरफोर्स के जवानों पे अटैक होना, उसके बाद बसंतगढ़ में बीडीसी मेंबर को मारना उधमपुर में, उसके बाद ये जो रियासी का इंसिडेंट है आपने देखा राहुल जी, आप ही गए थे आज जीएमसी में, वहां पर जो लोग जख्मी हैं उनका कहना किस तरह से वो डरे हुए हैं कि कितना ब्रूटल अटैक ये जो है टेररिस्ट द्वारा किया गया है। और राहुल जी, सबसे बड़ा सवालिया निशान ये है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी हमेशा जवाब देती हैं जी। इनको जितने ये पाकिस्तान की जितनी कायरता वाली ये हरकतें हैं सिक्योरिटी फोर्सेस जवाब देती हैं जी। लेकिन पिछले 5-6 महीने से जो अटैक हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली या तो फोर्स वीक है या एजेंसीज वीक है या क्या कमी है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इनको किसी न किसी तरह ट्रैप नहीं कर पा रही हैं। कल वाले इंसिडेंट की बात करें राहुल जी, आपने देखा जिस तरह से आज एक लेडी वो बता रही थी कि अंधाधुंध फायरिंग चारों ओर से शुरू हुई, बिल्कुल आगे से, पीछे से, साइडों से, बिल्कुल, और लोगों के अंदर इतना डर बन गया कि जो लोग पानी की गुहार उस समय कर रहे थे जब बस नीचे गिरी जी। बेसिकली ये टेरर अटैक था। कल तक जिला एसपी द्वारा कहा जा रहा था कि इसमें बस ड्राइवर की इंजरी के कारण बस नीचे गिर गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ये क्लियर कट टेररिस्ट अटैक है। क्लियर कट दिन के उजाले में टेररिस्ट ने यात्री बस को मतलब अपना निशाना बनाया है। और यहाँ तक कि राहुल जी, मैं आपको बता दूं, सोर्सेज के द्वारा, सोशल मीडिया सोर्सेज के द्वारा जो टेररिस्ट फ्रंट्स हैं उन्होंने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले ली है। क्लियर कट उन्होंने उसमें जाहिर किया है कि जो सोशल मीडिया पे फोटो वायरल हो रही है, उनकी पोस्ट वायरल हो रही है, उसमें क्लियर कट उन्होंने जाहिर किया है कि भाई ये जो है हमने यात्री बस को हमने अपना जो निशाना बनाया है। राहुल जी, आपने सुना होगा जो आज जो जख्मी वो लेडी थी, उनका कहना था कि काफी देर तक, और फोर्सेस का भी यही कहना है,
6:01 से 2 मिनट पे अटैक हुआ है और 30 से 35 मिनट फायरिंग होती रही है। मतलब कि उन्होंने चुन चुनकर हर यात्री पर जो है फायर किया है। जो लोग हिल रहे थे उनको वो मारते चले जा रहे थे। हालांकि राघव जी, बीच में कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की, जो कि ऑफ द कैमरा भी बातचीत हुई। उनका ये कहना था कि वहां पर जो है पुलिस से पहले जो है वहां पर आम जनता पहुंची, कुछ मीडिया कर्मी पहुंचे, आम जनता पहुंची, पुलिस भी पहुंची, लेकिन उस समय जो माहौल वहां पर था, हम चिल्ला रहे थे, प्यास लगी थी, लेकिन एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहे थे कि जुबान से आप एक वर्ड मत निकालिए, ऐसा लगेगा जो ये गोलियां बरसा रहे हैं उनको लगेगा कि ये जितने भी व्यक्ति हैं सब मृत हो चुके हैं, इस वजह से वो बोले तक नहीं। तो क्या मंजर रहा होगा उस समय? राहुल जी, मैं फिर अब आप उसी बात पे आ गए हैं दोबारा जी। मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से रियासी जिला पुलिस का फेलियर रहा है कल जी। मैं आपको बता दूं क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं। ऑफ द कैमरा और रिपोर्ट्स का कहना है जी 6:01 पे अटैक होता है जी, 30 से 35 मिनट फायरिंग होती है। जिला हेडक्वार्टर जो है पुलिस का वो वहां से मात्र कोई 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है जी। थाना जो है वो 10 मिनट की दूरी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले सीआरपीएफ वहां पहुंचती है, बिल्कुल एसओजी पहुंचती है और लोकल लोग वहां पहुंचते हैं जी। आपने देखा होगा कल भी अटैक दिन के उजाले में हुआ है। जिला एसपी द्वारा जो बाइट दी गई है वो रात के अंधेरे में दी गई है, बिल्कुल। और आपको एक चीज और बताऊं कि उस समय तक एरिया को कार्डन ऑफ ही नहीं किया गया, जो सोर्सेज का कहना है, क्योंकि अगर उस समय तक कार्डन ऑफ किया गया होता, यानी कि इन शॉर्ट राहुल जी मैं आपको बताऊं बहुत सॉफ्ट टारगेट जो है मिलिटेंट्स द्वारा लिया गया रियासी जिला में। उनको देखिए, ये लोग भी सोर्सेज पे राहुल जी चलते हैं जी। जो मिलिटेंट्स हैं इनके भी OGWs होते हैं, ये उसी सोर्सेज चलते हैं। और ये जो टेररिस्ट अटैक है ये कहीं ना कहीं बता रहा है कि दिन के उजाले में इस तरह से यात्री बस को टारगेट बनाना, अंधाधुंध फायरिंग करनी, उसके बाद आराम से निकल जाना, ये कहीं ना कहीं या तो इनके सोर्सेज स्ट्रॉन्ग थे या उनको भी ये दिख गया था कि यहाँ पे जो है पुलिस द्वारा फेलियर चल रहा है या सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा फेलियर चल रहा है। राहुल जी, बहुत ही दुख के साथ ये देखिए, अगर आपके साथ बात करें राहुल जी, डायरेक्टर जनरल पुलिस की इस समय बिल्कुल ऑनेस्टी की एक मिसाल पूरे हिंदुस्तान में वो कायम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब जो वर्क स्टाइल जो उनका है वो भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में माना जाता है, बिल्कुल। लेकिन मिलिटेंसी ग्राउंड पे जम्मू प्रोविंस में मिलिटेंसी का इतना राइज होना, सवाल ये निशान खड़ा होता है। दूसरी तरफ क्या वो इस तरह के कुछ अफसरान जो इस पे मतलब बिल्कुल इंडल्ज नहीं हो रहे हैं या उस कारण हो रहा है, या सोर्सेज वीक हैं या एजेंसीज वीक हैं? राहुल जी, इस तरह से डे लाइट में अटैक होना जम्मू प्रोविंस में एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आपको सबसे मेन बात मैं बता दूं, बिल्कुल, कि जिस तरह एक तरफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओथ ले रहे थे, बिल्कुल, एट द टाइम आपको ये पता है राहुल जी कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो उस समय अलर्ट होती हैं, क्योंकि एक ये बहुत बड़ा पर्व होता है, बिल्कुल। जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ओथ ले रहे हैं तो कहीं भी एंटी नेशनल कोई भी एक्टिविटी ना हो, हर जिला की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अलर्ट रहती हैं। लेकिन वही दूसरी ओर रियासी जिला में वो आराम से आकर डे लाइट में अटैक करके निकल जाते हैं और उनका टैप भी नहीं बनता, कोई उनका उनके साथ कोई कंटेक्ट भी नहीं बनता, चुप करके निकल जाते हैं मार के, इतने लोगों की जान लेके। मतलब ये एक बहुत ही बड़ी हैरान करने देने वाला वाकया है। हाँ, वहीं पे आज DIG उधमपुर रियासी, उनका आज प्रेस बाइट आई थी कि उन्होंने आज सुबह से कहा कि हमने कार्डन सर्च ऑपरेशन लगाया है, टीम्स गई हैं, पहाड़ों पे टीम्स गई हैं, वहीं CRPF की टीम्स भी गई हैं। क्या लगता है राघव जी देखिए, यहाँ पर जब इस तरह के कहीं पर भी इंसिडेंट वैसे होने नहीं चाहिए, और जहाँ होते हैं वहाँ पर सर्च ऑपरेशन, उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, वो साथ ही साथ शुरू हो जाता है। अगर आप डिले करोगे, अगर वहाँ पर अगर मैं कहूँ CRPF पहले पहुँची, पुलिस वहाँ पर लेट पहुँची, या फिर आपने कुछ घंटे गवा दिए, अगर समय रहते आप उसी समय सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर देते, कॉर्डन ऑफ कर देते उस एरिया को, तो कहीं ना कहीं सफलता ज़रूर मिलती। क्योंकि शाम के 6 बजे और रात यहाँ पर सूरज ढलते ढलते भी 7:30 पौने 8 बज जाते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री जी की ओथ और दूसरी तरफ ये जो है इंसिडेंट सामने आया। आपको लगता है कुछ देरी होगी? कई सारे सवाल इधर आम जनता के जहन में भी होंगे, कुछ देरी होगी इस चीज़ को लेकर? राहुल जी, बिल्कुल साफ और स्पष्ट यही बात है कि अगर ये उसी समय, अब राहुल जी इस पे डिस्कस करके कि उस समय ये हुआ होता है, अब चिड़िया चुग गई खेत, लेकिन इन फ्यूचर इस चीज पर काम करना जरूरी है। और जिनकी भी नेग्लिजेंसी या इनकम्पिटेंसी पाई गई है
उनको नेल्ड करना जरूरी है। जैसे राहुल जी आपने देखा होगा, ये तो एक टेरर अटैक है। उसी पे मैं आ रहा था हाल ही में रियासी में पहले भी एक इंसिडेंट सामने आया जो कि शिवखोड़ी में बस जा रही थी यूपी की, जिसमें कई लोगों ने जान गंवाई। वहां पर एमवीडी डिपार्टमेंट की बात करें तो उन्होंने लखनपुर पे अपनी गाज गिरा दी। लेकिन क्या लगता है, जहां पर जिन लोगों की नेग्लिजेंस कहूं या फिर सोर्सेज कम कहूं, क्या यहाँ पर भी कोई गाज गिरने वाली है? राहुल जी मैं वही बात कर रहा था। रियासी से बस आई थी, वो भी शिवखोड़ी से बस आई थी, यात्री थे उसके अंदर भी, यूपी से ही बस थी जी। और ओवरलोडेड बस थी। उसका एक्सीडेंट हुआ अखनूर के पास और उसमें भी काफी लोगों की जान गई। उसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी थी, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी थी, बल्कि ऑनरेबल जो हमारे गवर्नर हैं उन्होंने उसमें भी बहुत अच्छा काम किया और इमीडिएटली जो रिलीफ लोगों को दिया, उसके साथ साथ जो लखनपुर एंट्री यानी कि जो हमारी जेके यूटी की एंट्री है जी, वहां पर जो एमवीडी के ऑफिसर्स तैनात थे उनके द्वारा नेग्लिजेंसी पाई गई और इमीडिएटली उनको सस्पेंड किया गया, ताकि आइंदा जो भी बसें वहां से आए ओवरलोडेड ना आए और एक सिस्टम के साथ आए। लेकिन वही दूसरी ओर इस चीज पर भी नकेल कसनी बहुत जरूरी है। डायरेक्टर जनरल पुलिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और गवर्नर, ऑनरेबल जो गवर्नर है, उन्होंने आज भी आपने देखा जीएमसी में खुद दौरा किया। बिल्कुल ऑनरेबल गवर्नर खुद आपको देखते हैं, कभी भी कुछ होता है 2 मिनट में खुद पहुंच जाते हैं जी। तो आज वो खुद दौरा करके रिलीफ भी देंगे। लेकिन इस एपिसोड में भी नेग्लिजेंसी जिन ऑफिसर्स की या जिस डिपार्टमेंट की पाई गई है उस पे नकेल कसनी बहुत जरूरी है राहुल जी, क्योंकि राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, अब क्या हम जम्मू की तैयारी करेंगे? ऐसा नहीं होगा। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस डटी हुई है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस शाना बशाना लड़ने के लिए तैयार है किसी भी उससे। मैंने आपको पहले भी बताया, डायरेक्टर जनरल पुलिस जो है वो एक मिसाल है ऑनेस्टी की, वो एक मिसाल है काम करने की। लेकिन अगर कोई ऑफिसर ग्राउंड लेवल पर इस तरह की नेग्लिजेंसी करेगा, उस पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तो राहुल जी हमें फिर इस इंसिडेंट का सामना करना पड़ेगा। उससे अच्छा आपने बिल्कुल सही कहा, अगर इमीडिएटली गार्डन सर्च उसी समय हुआ होता, 30 मिनट जो उन्होंने फायरिंग की उसी दौरान फोर्स इतना एक्टिव होता, पुलिस इतनी एक्टिव होती, सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज इतनी एक्टिव होती, अगर वो उसी समय होता तो बिल्कुल उसमें कहीं ना कहीं चाहे हम लोगों की जान गवाते, लेकिन उसके बदले जो ये दहशतगर्द है, कायर लोग जो वहां से आए थे पाकिस्तान से, या हम बताएंगे जो भी टेररिस्ट फ्रंट्स के ये जो लोग थे, इनको कहीं ना कहीं मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जवाब अच्छी तरह से दिया जाता। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। राघव महाजन जी रिटर्निंग चीफ हमारे साथ बातचीत करने को मौजूद थे और इस पूरे मामले को लेकर कल 6:01 से लेकर जो है अभी तक क्या क्या चीज़ें घटी हमने चैनल वन के माध्यम से आप तक पहुंचाया। हालांकि कल का अपडेट भी आप तक पहुंचाया। आज सुबह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आए, वहां पर लोगों से बातचीत की, राहत पैकेज भी इनको दिया। लेकिन उसके साथ साथ अरविंद राणा जी की बात करें, प्रदेश वो वहाँ पर पहुँचे। कल देर शाम की बात करें, राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें, युवा रायपुर सभा की बात करें, कई सोशल एक्टिविस्ट वहाँ पर पहुँचे, समाज सेवी वहाँ पर पहुँचे कि वहाँ पर ब्लड डोनेशन करना पड़े तो हम तैयार बैठे हैं। तो ये इस तरह के इंसिडेंट जो हैं जब सामने आते हैं, हालांकि पिछले कुछ महीनों से दोबारा से कोशिश ये की जा रही है पड़ोसी मुल्क द्वारा कि मिलिटेंसी को रिवाइव किया जाए, जहां पर अगर मैं पुंछ की बात करूं, मेंढर की बात करूं, राजौरी की बात करूं, टोटल 0 मिलिटेंसी वहां पर हो चुकी थी। और अब जम्मू प्रोविंस की बात करूं तो यहां पर इस तरह का हादसा सामने आना, शिवखोड़ी से दर्शन करते हुए आज भी हमने देखा जिस तरीके से हम हॉस्पिटल के अंदर उन घायलों से बात कर रहे थे, वो उनकी आंखों के सामने उस समय क्या मंजर होगा, वो एक बार फ्लैशबैक की तरह दोबारा उनके सामने आ गया। और हमने भी ज़्यादा उनको परेशान करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उस समय उनकी मनोस्थिति क्या थी और वो किस दर्द से गुजर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने अपने गंवाए, बहुत सारे लोग वहाँ पर इंजर्ड थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, इलाज हमारा यहाँ पर अच्छा हो रहा है, लेकिन उस समय जब अचानक से चारों तरफ से घेर कर फायरिंग शुरू हुई और उसके बाद फायरिंग के बाद जब बस खाई में गिर गई और उसके बाद भी गोलियाँ चलती रही और हम अंदर एक दूसरे को सहारा देते हुए ये कह रहे थे कि देखिए, आवाज़ नहीं निकालिए कोई, क्योंकि अगर आवाज़ निकालोगे तो फायरिंग और चलती रहेगी। आवाज़ नहीं निकालेंगे तो उनको लगेगा कि अब जो है कोई भी व्यक्ति बचा नहीं है। ये सब कहानी आपने सुनी, लेकिन जिस तरीके से पहले भी बस हादसा हुआ था, जिन पर गाज गिरनी चाहिए थी उन पर गिरी, वैसे अगर अभी भी इस पूरे इंसिडेंट में किसी की नेग्लिजेंस नज़र आती है तो उस पर ज़रूर गाज गिरनी चाहिए, ताकि आइंदा इस तरह की चीज़ें जो हैं उनका सामना ना करना पड़े। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमें नाज है, वो हमेशा मुंह तोड़ जवाब जो है पड़ोसी मुल्क को देती हैं और देती आएंगी। देखते चलो।